BMW हादसे का एक और वीडियो आया। एक से पहले हमने आपको वीडियो दिखाया जिसमें से हादसे के बाद की तस्वीरें हैं और कैसे जो बाइक सवार थे वो बेहोश पड़े हुए हैं। लेकिन अब एक और वीडियो आया है जिसमें रोड पर जो पूरी तरह से शीशे हैं वो बिखरे हुए हैं, ये देखिए। और जिनको टक्कर मारी थी वो दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों इस तरह सड़क पर गिरे हुए हैं। उन्हें उठाया जा रहा है स्थानीय लोगों की तरफ से और अब तुरंत अस्पताल पहुंचाने की कवायद हो रही है। नवजोत सिंह और उनकी पत्नी सवार थे बाइक पर, उन्हें टक्कर मारी BMW ने। BMW कार भी पलट गई और फिर BMW से भी लोगों को निकाला गया। जो महिला BMW कार चला रही थी उन्होंने ही नवजोत सिंह को अस्पताल पहुंचाने के लिए मदद ली, जिनसे विवेक बात कर रहे थे। और BMW हादसे की FIR में नई धारा भी जोड़ी गई है। FIR में सबूत नष्ट करने और छिपाने की धारा भी जोड़ी गई है। FIR में BNS की 238A की धारा जोड़ी गई है। हादसे वाली जगह से 20 किलोमीटर दूर अस्पताल पहुंचाया और नज़दीक के अस्पताल नहीं पहुंचाने पर सवाल उठे हैं, इसलिए ये धारा भी जोड़ी गई है। और नवजोत सिंह के पड़ोसियों ने, जो मृतक नवजोत सिंह के पड़ोसी हैं, उन्होंने भी हादसे के बाद नवजोत को दूर के अस्पताल में ले जाने पर सवाल खड़े किए हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं। जो लेडी ने मारा था वो उसको मुखर्जी नगर साइड किसी हॉस्पिटल में ले गई। अब ये नहीं पता वो इतनी दूर क्यों ले गई, क्योंकि वहाँ RR लाइन के पास भी एक धोलागांव के पास हॉस्पिटल था और साथ में सफदरजंग भी नज़दीक पड़ रहा, उधर ना ले जाकर इतनी दूर क्यों ले गई। ट्रीटमेंट चाहिए था वो यहाँ भी इनको उपलब्ध हो सकता था। अब ये जो कार्रवाई है ये बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए। और इस सड़क हादसे में जो आरोपी अभियुक्त है गगनप्रीत की मेडिकल रिपोर्ट पर भी विवाद है। दरअसल रिपोर्ट को लेकर पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया कि पहले जांच ही नहीं की गई और मेडिकल रिपोर्ट तैयार कर ली गई। अभियुक्त गगनप्रीत BMW कार चला रही थी, BMW की टक्कर से ही अधिकारी की मौत हुई है, लेकिन जो मेडिकल रिपोर्ट तैयार की गई उसमें इन्वेस्टिगेशन नहीं किया गया, तुरंत रिपोर्ट तैयार कर दी गई। इसी में ही कुछ पेंच या झोल देखने को मिल रहा है इस पूरे केस में और इसीलिए धाराएं भी जोड़ी गई हैं, सबूत मिटाने की धाराएं भी जोड़ी गई हैं। विवेक, एक तो ये सवाल भी है कि BMW में कितने लोग सवार थे। जो वीडियो पहला आया है उसमें से BMW से भी लोगों को निकाला जा रहा है। दूसरी बात ये कि इसमें सबूत मिटाने तक की बात कही गई है। इसमें ऐसा क्या पेच है, क्या सबूत मिटाने की कोशिश की जा रही है जो ये धारा जोड़ी गई इस पूरे मामले पर? देखिए, सबसे पहले हम पुलिस की बात करते हैं। पुलिस के मुताबिक रविवार दोपहर तकरीबन 2 बजे के आसपास उन्हें जानकारी मिली थी कि जो रास्ता धोलागांव से नारायणा की तरफ जाता है उस रास्ते पर पिल नंबर 67 के सामने हादसा हो गया है। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पहुंची और तफ्तीश शुरू की तो पता लगा BMW के अंदर 2 लोग सवार थे, यानी कि पति पत्नी जो थे वो सवार थे, जो कि गुड़गांव के रहने वाले हैं और पति का बिजनेस है तो वो वहाँ पर अपना बिजनेस चलाते हैं। पता ये लगा कि नवजोत सिंह और वो उनकी पत्नी जो है वो बंगला साहिब गुरुद्वारे गए थे और वहाँ से दर्शन करने के बाद अपने घर हरिनगर लौट रहे थे। उस वक्त उस दौरान ये हादसा हुआ था। तो हादसे के दौरान ये चीज़ें हुई कि जो महिला थी उन्होंने बाकायदा जो है नवजोत को आसपास के अस्पताल में भर्ती ना करवाकर दूर भर्ती करवाया, यानी कि अपने किसी जानकार के अस्पताल में भर्ती करवाया। अगर वो चाहती तो आसपास के अस्पतालों में भर्ती कराकर उनका इलाज करवा सकती थी, शायद उनकी जान बच भी सकती थी। ये परिवार का आरोप है और इसी के चलते जो है पुलिस ने 238A की धारा जोड़ी है, क्योंकि इसमें साफ दिख रहा है कि महिला ने पूरा सोचा समझा एक रणनीति जो है वो तैयार की थी। क्योंकि बाकायदा उसने जिस तरह से ये चश्मदीद बता रहे हैं कि उन्होंने फ़ोन किया और डॉक्टर जो है वो अस्पताल में तैयार भी ले, तो 19 किलोमीटर दूर जाने का क्या मतलब था, क्या औचित्य था। इसी कारण से ये धाराएं जो है वो जोड़ी गई हैं और पुलिस उसी एंगल से मामले की तफ्तीश कर रही है, क्योंकि आसपास जो है कई अस्पताल बड़े बड़े थे, वहां पे एडमिट कराया जा सकता था। ये सबसे बड़ा सवाल नजर बना के रखिए कि बहुत सारे सवाल हैं इस बड़े हादसे से जुड़े हुए नजर आ रहे हैं और अब पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है, हर एंगल से जांच कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक आपका मामले को समझाने के लिए।